टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे हमारा ये एपिसोड आता है और संडे के दिन उठने का, कुछ नहीं करने का, चाय पीने का, नाश्ता करने का, या अगर आप शाम में देख रहे हो तो स्नैक्स लो और बैठ जाओ, देखते रहो, मजा आएगी। बहुत सारे रिपीटेटिव सवाल, यूनिक सवाल मैंने पिक किया हो। अगर आपका नाम नहीं आता तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस यहां पर कवर हो जाए। वैसे दोस्तों हमने हमारे इस वाली जो सीरीज को अभी नंबर्स देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कभी काउंट नहीं किया था। तो पिछले वाली संडे की थी 58, अब होगी 59 और थंबनेल भी थोड़ा चेंज किया, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। तो कैसा लगा वो भी आप मुझे बता देना। नेक्स्ट सेशन के लिए आप मुझसे इस वीडियो के नीचे जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है दिल खोल के सवाल करना, क्योंकि मैं भी उनके सवालों के जवाब दिल खोल के ही देने वाला हूं। यहां पर पहला सवाल आ रहा है लवप्रीत सिंह, वो बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद मेरे दोस्त। स्मार्टफोन्स के कैमरे के लेंस सर्कुलर शेप में होते हैं पर फोटो रेक्टेंगुलर शेप में क्यों देखने को मिलते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं हमें उनके जो कैमरे के जो लेंस होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं, और जब हम फोटो क्लिक कर देते तो बाद में वो हमें रेक्टेंगल शेप में दिखाई देते। क्यों है इससे? देखिए क्या होता है ना कि नॉर्मली भी अगर आप अपने घर में भी देखेंगे को फ्रेम्स वगैरह लगती है ऐसे, तो वो रेक्टेंगल शेप में ही होते हैं, क्योंकि एक हैबिट हो गई हम लोगों की, हमें यही पसंद आता है। तो जिन्होंने बनाया रहेगा ये कैमरा वगैरह, उन्होंने भी ये सोचा होगा लेंस अगर सर्कुलर में तो फोटो क्यों ना हम रेक्टेंगल में आउटपुट दे। तो हाँ, तो इसलिए सर्कुलर शेप में ही फोटो आते थे पहले, लेकिन अब के जो सेंसर हो गए वो बहुत ही मॉडर्न हो गए, तो अब वो रेक्टेंगल में ही है। अंदर की मैं बात करूं, बाहर भले ही कैमरा का जो लेंस है वो सर्कुलर में आपको मिलता है, लेकिन सेंसर वो आपको रेक्टेंगल में मिलता है। जब वो पिक्चर क्लिक होती है तो फिर वो सर्कुलर को, बॉर्डर्स को कट करके उसको रेक्टेंगल में बना के आपको वो फाइनल आउटपुट देता है। तो ये कुछ खेल है, इस वजह से अभी आपको जो वो रेक्टेंगल शेप में जो वो फोटोज देखने को मिलते हैं। हालांकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मैं डिटेल में समझा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए रहेगा। हरलेख सिंह खतराओ, बहुत ही बड़ा अच्छा नाम है। उन्होंने बोला कि कैन आई यूज पिक्सल 4 इन इंडिया इफ आई इंपोर्ट इट फ्रॉम जर्मनी एज माई रिलेटिव्स आर लिविंग देयर। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हम दुनिया से कोई भी फोन मंगा के किसी भी तरीके का फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ऑफिशियली आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा इसके लिए। शायद ऑब्वियसली इंटरनेशनल वारंटी ही लगी होगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन यूज इट और नॉट। फिलहाल के लिए मैं गूगल पिक्सल 4 के बारे में आपको कुछ नहीं बोल सकता हूं। जाफर हुसैन बोलते हैं कि Asus Max Pro M3 कब आएगा, कितना बजट होगा? 10,000। अभी भाई Asus वाले एकदम से ही गायब हो जाते हैं, कभी आते हैं एकदम गायब हो जाते हैं, फिर पुराने जो स्टॉक होता है उसकी सेल निकाल के खाली करने के लिए वो लोग आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो Max Pro M3 पर कुछ लाइट उन्होंने शेड नहीं किया, कुछ नहीं पता कि आएगा भी कि नहीं आएगा। प्रणय दीप बोलते हैं कि इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग फ्लैगशिप गेमिंग फोन्स लाइक Vivo iQOO लॉन्च इन इंडिया? देखिए Vivo iQOO वाली जो फ्लैगशिप फोन आया था वो बहुत ही कमाल का था। फिर Vivo iQOO Neo आया था जो स्नैपड्रैगन 845 अंडर 20,000 था। अभी Vivo iQOO Neo 2 आ रहा है जो स्नैपड्रैगन 855 के साथ में होगा, ये भी बहुत एग्रेसिव प्राइस पर होगा। पर अभी इसमें Vivo की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और जहां तक मुझे लगता है ये शायद से कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसी मार्केट में, उसी कंट्री के लिए होते हैं, और शायद से उनमें से एक Vivo का iQOO हो सकता है। उसके बाद मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। हिंदुस्तानी गेमर बोलते हैं कि टिकटॉक पे कॉपीराइट क्यों नहीं लगता है? पिक दिस क्वेश्चन। पिक तो कर लिया, अब मुझे नहीं पता ना टिकटॉक पे कॉपीराइट क्यों नहीं लगता है। ढेर सारे गाने, क्या कुछ उल्टे पुल्टे हरकत वहां पर नहीं होती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो आई डोंट थिंक सो वहां पर होगा ही। अगर आप गाने नहीं लगाएंगे और कुछ करेगी नहीं हरकत, तो फिर टिकटॉक के वीडियोस चलेगी भी कैसे? ये भी तो एक रीजन है। यहाँ पर AR बोलते हैं कि why Honor phones like Honor Play having Kirin 970 GPU Turbo 2 are not getting good response from public? देखिए ये फोन भले ही अच्छा है, मैं मानता हूं, हम सब मानते हैं, लेकिन बात ये ना कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है लोगों को भी नई नई चीज चाहिए। जैसे कि डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन चाहिए, पीछे ग्लास बैक चाहिए, साथ में आपको पीछे क्वाड कैमरास की भी मांग हो गई है, अंडर डिस्प्ले कैमरा चाहिए। तो वो जो नए फीचर्स है ना वो आपको अब पुराने फोन्स में नहीं मिल रहे, भले ही उसके प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। फिर क्या होता है कि जब जैसे फोन पुराने हो जाते हैं, कंपनी जो वो सपोर्ट भी उसका कम कर देती है, तो लोग उस मामले में भी घबरा जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिस वजह से लोग अब नहीं कंसिडर करते होंगे, हाउएवर फोन भले ही कितना भी पावरफुल हो। आयुष सोनकर बोलते हैं कि which Xiaomi phone is going to compete with Realme XT Pro? Realme XT Pro, वही Realme XT स्नैपड्रैगन 730G वाले की आप शायद बात कर रहे हैं, जो Realme X2 बन के आई थिंक चाइना में लॉन्च हुआ है। इतना कंफ्यूजन है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन Realme XT Pro अगर वाकई में अगर आप स्नैपड्रैगन 730G वाले की बात कर रहे हैं तो वो Redmi का Note 80 शायद से एक ऐसा फोन होगा जो Xiaomi का, जो हमें देखने को मिल सकता है, जो उससे कम्पीट करेगा। आई थिंक वो भी दिसंबर के आसपास ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मुकेश पालानी स्वामी, बहुत डिफिकल्ट नाम होते हैं, अगर मैं गलत लेता हूं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उन्होंने पूछा Oppo Reno Ace की इंडिया की लॉन्च डेट क्या है? देखिए Oppo Reno Ace जो आया है 65 वॉट सुपर वूक फ्लैश चार्जिंग के साथ में, मतलब फास्टेस्ट
चार्जिंग सपोर्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और साथ में ओप्पो का K5 भी आएगा। तो इंडिया में दोनों फोन्स आएंगे। रेनो तो आएगा ही क्योंकि नई सीरीज से ओप्पो की रेनो की उन्होंने लेके आया था और इंडिया में काफी सारे फोन्स आए, तो ऑब्वियसली रेनो एस तो आएगा ही, लेकिन आई थिंक K5 भी आएगा क्योंकि K1 K3 है, तो ये भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जुनेद अहमद बोलते हैं कि क्या Realme पंच होल डिस्प्ले के साथ आ सकता है क्या? जब Realme X में पॉपअप कैमरा दे दिया बिना कोई नॉच के, बिना कोई पंच होल के, तो पंच होल वाला फोन क्यों नहीं लाया? लेकिन एक चीज और है दोस्तों, आई थिंक सो जो Realme C3 आएगा, जहां तक मुझे ऐसा, खैर उसमें पंच होल आपको मिलेगा जो ऑब्वियसली बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर आएगा, यहां तक ये मुझे पता चल रहा है। यहां पर सौरभ बासक जी बोलते हैं कि वो एक्चुअली में बहुत नाराज है मुझसे, और उन्होंने कहा, हालांकि नाराज नहीं, बस वो अपनी एक ओपिनियन दे रहे कि ऑनलाइन के लिए मैं हमेशा से लोगों को रेकमेंड करता हूं कि ऑनलाइन से जाइए, परचेस करिए, ऑफलाइन को मत करिए। और ऑफलाइन में उन्होंने कहा कि लोगों को, बहुत लोग डिपेंड है ऑफलाइन पर, और प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, बहुत सारी चीजों पर डिस्काउंट भी होता है, तो क्यों आप लोगों को नहीं बोलते? और इससे सारा जो पैसा ऑनलाइन का वो बाहर जा रहा है, ऑब्वियसली सारे फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, ऑफलाइन से बोलेगे तो वो इंडिया में रहेगा। अरे भाई, ऑफलाइन के अंदर भी जो फोन्स जा रहे हैं वो कौन से, वो इंडियन कंपनी के थोड़ी है, वो भी तो बाहर के ही है, तो पैसा उसका जो नफा निकल रहा है वो भी तो बाहर ही जा रहा है। दूसरी बात ये कि ऑफलाइन में जब भी जाओ तो वो दुगना पैसा लेते हैं, क्योंकि उसमें एक आदमी नहीं है, बीच में उसमें 10 आदमी है, तो सब पे होते होते तो फोन जब एंड में जाता है तो सबके मार्जिन लेते, वो लोग आपको डबल दुगना चार्ज मारते हैं। ऑनलाइन एकदम डायरेक्ट हो जाता है, आपको सिर्फ ऑनलाइन में ऑर्डर देना, डायरेक्ट आपके घर पे आ गया, आपका काम हो गया, घर बैठे बैठे। तो ये चीज लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब जो लोगों को पसंद आ रहा है मैं वही रेकमेंड करता हूं, मैं क्यों लोगों को बोलूंगा कि आप ऐसा करो वैसा करो? तो ये मेरी ओपिनियन है, बाकी तो सबकी अपनी मर्जी है। अननोन गेमर बोलते हैं कि आई वांट टू रिक्वेस्ट टू वन थिंग, दैट व्हाई डोंट यू चेंज योर गिव अवे रूल्स, लाइक डिसाइड द विनर हु कमेंट्स फर्स्ट ऑन योर वीडियो, बिकॉज आई थिंक दिस इज मोर डिजर्विंग। अरे ऐसा तो फिर जब वीडियो लाइव जाएगा उस पर 50 लोग एक साथ फर्स्ट कमेंट कर देते हैं। मैं मानता हूं टाइम सेट होता है उसमें कि मैं देख सकता हूं कि किसने पहला किया, लेकिन ये नाइंसाफी है ना। फिर बाकी के जो लोग 1 घंटे बाद जिनको नोटिफिकेशन किया वो भी मेरे पुराने डिजर्विंग सब्सक्राइबर है, तो वो बोलेंगे भाई ये तो गलत है, मुझे तो 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन आया। बहुत डिफिकल्ट होता है ये, ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं। सिंपल प्रोसेस है, रैंडमली मैं उठाता हूं, उसमें से फिर मैं उनको बोलूंगा अपने वीडियो के नीचे कमेंट करो अपने ईमेल आईडी के साथ में, दैट्स इट, ऐसे ही डिसाइड होता है। बेबी फिल्म्स इंडिया, उन्होंने बोला ब्रदर Realme OS आएगा तो अपडेट से सभी Realme फोन्स में मिल पाएगा या ओनली X सीरीज के बाद लॉन्च हुए डिवाइसेस में आएगा? देखिए Realme OS अभी कुछ श्योर नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसके बीच में अचानक से उन्होंने कलर OS 7 को घुसा दिया। आपको तो पता ही होगा, Realme ने कम्युनिटी में शुरू कर दिया था, उसके लिए कुछ Realme XT की जरूरत है, तो वो लोग उस पर भी बीटा टेस्टिंग शुरू कर दिए, और Realme 3 Pro के ऊपर Realme OS की बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी। ये लोग कर क्या रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है, Realme OS को आगे बढ़ा रहे या कलर OS 7 को आगे बढ़ा रहे, और दोनों भी बताया जा रहा है कि Android 10 पर बेस्ड होगा। मुझे पता नहीं क्या कर क्या रहे लोग। यहाँ पर दीपक सालवी ने पूछा है कि भाई अभी जैसे कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आ रहे, तो क्या फोल्ड टीवी भी आ सकते हैं, जैसे कि फोल्ड करे तो दोनों ही स्क्रीन पर अलग शो चले, और सीधे करते तो वो एक स्क्रीन बन जाए? हो सकता है। देखिए रोलेबल टीवी आए हैं, बहुत सारी कंपनी, अभी एलजी ने भी लाई थी, तो रोल होता है, वो रोलेबल टीवी तो आ चुके हैं। तो हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजी ये फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है। फोल्डेबल टीवी भी आपको देखने को मिलेगा, और वायरलेस टीवी भी आ रहे हैं जिसमें सॉकेट में लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें बैटरी होगी, मैग्नेटिकली क्या क्या करेंगे और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, जो आप सोचो टेक्नोलॉजी के बारे में वो सब पॉसिबल है। आज की तारीख में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तमजीद अहमद बोलते हैं कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर के लिए फोन में कितना रैम सफिशिएंट है 2019-2020 में? आई थिंक 4 GB सफिशिएंट है, क्योंकि स्मार्टफोन्स लॉन्च तो हो रहे हैं लेकिन इतने फीचर्स आ रहे हैं फोन्स में, इतने सारे लेटेस्ट गेम्स भी आ रहे हैं जो कुछ लोगों को खेलना भी होता है, तो आई थिंक 4 GB सफिशिएंट है रैम के मामले में, और 64 GB स्टोरेज भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। गेमिंग विद विक्शियस बोलते हैं कि सर आप इतने सारे अनबॉक्सिंग करते हो तो उन फोन्स का क्या करते हो अनबॉक्सिंग के बाद? देखिए मैंने पहले इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूं, कुछ फोन्स जो है वो मुझे मिल जाते हैं, कुछ फोन्स मैं रख लेता हूं, मतलब ऑब्वियसली जो मैं ये चीज कभी भी खुली रखता हूं, मैं छुपाता नहीं हूं, और मुझे कोई शर्म नहीं डर नहीं किसी से, जो है वो आपके सामने मैंने हर चीज ट्रांसपेरेंट रखा हो, कभी छुपाया नहीं हूं। और कुछ फोन्स जो है वो कंपनी की पॉलिसी होती है वो वापस ले लेते हैं, तो ये एक चीज होती है। और कुछ फोन्स जो ऐसे होते हैं जो हम देर तक यूज करते हैं, तो हम डीप टेस्ट भी आपको करके दिखा देते हैं ना, कभी हमने गेमिंग टेस्ट कर लिया, कैमरा टेस्ट कर लिया, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं, तो मैं कुछ गारंटी आपको यहाँ पर नहीं दे सकता कि कौन सा फोन रहेगा कौन सा फोन जाएगा। आबिर सरकार बोलते हैं कि, हालांकि बहुत लंबा है, मैं आपको छोटे में समझाता, वो बोलते हैं कि मेरे चैनल पर नॉर्मली अनबॉक्सिंग तो होती है सब प्रोडक्ट्स की, तो वो खुश है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनकी फर्स्ट फर्स्ट लॉन्च पर मैं अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करता हूं? देखिए OnePlus की अगर बात करूं तो OnePlus वाले मुझे लेट भेजते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सैमसंग की फ्लैगशिप फोन्स तो मैं कर ही देता हूं, आपको तो पता ही होगा। और एप्पल मुझे नहीं देता है, या किसी को शायद इंडिया में नहीं देता, उनकी कोई अलग ही एजेंसी है जो मुझे पता नहीं कौन है, और मुझे पर्सनली भी एप्पल की फोन्स पसंद नहीं है, तो मैं सामने से भी कुछ प्रेशर नहीं डालता हूं। OnePlus पर डालता हूं, लेकिन OnePlus वाले उनकी मर्जी, उनको नहीं देना है, तो कुछ रीजन है, इस वजह से ही मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं। बाकी आगे चल के ये भी सब मैं सेट कर दूंगा। सुरोज मलिक बोलते हैं कि Asus ROG 2 या Red Magic 3S दोनों में से बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा है? देखिए ऑनेस्टली कहूं तो ROG Phone 2 बेटर है,
बैटरी भी उसमें अच्छी है, थोड़ा और पावरफुल है वो। लेकिन रेड मैजिक 3 की प्राइस अच्छी लगी मुझे, 36,000 का है। स्नैपड्रैगन 855 प्लस तो इंडिया के चीपेस्ट बन जाता है 855 प्लस के साथ में। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फोन अच्छा है, अगर आप दोनों में से कोई भी फोन ले लो आपको कोई मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर सनत बर्मन बोलते हैं कि Redmi Note 8 में 4K वीडियो और रिकॉर्डिंग हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है, मैंने वीडियो में तो बताया था, अगर अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने प्रॉपर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आगे। और सार वैल्यू कितना है सॉरी मैं भूल गया था बताने के लिए, तो मेरे पास ये बॉक्स है इंडियन यूनिट का, और इसमें यहाँ पर 0.255 वॉट्स पर किलोग्राम हेड के लिए, तो बहुत ही कम है, अच्छा है। और बॉडी के लिए कुछ 1 वॉट्स पर किलोग्राम का है, तो हाँ बॉडी के लिए थोड़ा ज्यादा है लेकिन हेड के लिए बहुत कम है, तो अच्छी बात है। सेथ रॉलिंस, क्या बात है, सीधा बाहर से इधर, क्या बात है। आई आस्क्ड मेनी टाइम बट नो रिप्लाई सर, Why Xiaomi Huawei don't launch their laptops in India? They are bundled with good specs and battery life. देखिए ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो उनको क्या टाइम पर क्या चीज लॉन्च करनी चाहिए। वो लोग मार्केट देखते हैं, जिस चीज का ज्यादा डिमांड होता है फिर ही उसी को लॉन्च करते हैं। अब इंडिया में ज्यादातर लोगों को बजट फोन्स पसंद है, थोड़ी बहुत और दूसरी चीजें पसंद है, तो वो लोग वही चीज बार बार लेके आ रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कल को इंडिया में अगर लैपटॉप्स की भी और दूसरी चीजों की भी ज्यादा जरूरत होगी, अभी भी यूज होता है लेकिन ज्यादा जरूरत होगी तो ही वो लोग लॉन्च करेंगे जो उनको ठीक लगता है। इसके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी उनका क्या ख्याल है वो सिर्फ वही जानते हैं। यहाँ पर मोहम्मद इंजमुल चौधरी बोलते हैं कि आफ्टर फेसिंग हीटिंग इशू Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro लेना सही होगा। देखिए भाई Redmi Note 8 Pro में कोई मेजर हीटिंग इशू नहीं है। इंडियन यूनिट की मैं बात करूं, एक अच्छा वीडियो मैंने बनाया हूं जो कल आएगा सुबह में, जरूर से देखना। मैं बहुत ही सही तरीके से एकदम रियल टेस्ट किया हो, ऐसे ही बोल सकता हूं जो मैंने अपनी तरफ से किया हो, तो कल उसके लिए स्टे ट्यून करना, तो शायद आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। एन ईमो IMO फ्रेंड, पता नहीं क्या नाम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाई वी कांट पॉज डाउनलोडिंग इन प्ले स्टोर? क्या यार, सही मुद्दे पे सवाल किया है, हालांकि ये रास ना गूगल के साथ ही चला गया। अविनाश मीना बोलते हैं कि व्हेन कम Realme 6 सीरीज इन इंडिया। अरे 5 आ गया, अब 6 भी आ जाएगा और मुझे पता नहीं कब आएगा, ऑब्वियसली अगले साल ही आएगा, क्योंकि अभी तो वो X2 Pro XT की हवा उड़ी है, तो उसके बाद ही अगले साल से फरवरी के आसपास मार्च में देखने को मिल सकता है। आएगा, पहले ये तो यूज कर लो। यश राठौर बोलते हैं कि 10,000 में बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा लूं? Asus Max Pro M2, भूल जाओ उसको। Realme 5, Redmi 7S वगैरह वगैरह, तो आई थिंक Redmi Note 7S ले लो, अच्छा है। अरे Redmi Note 8 10,000 में, इसको भूल गया मैं, सबसे बेस्ट यही है। पार्था महातो बोलते हैं कि इट्स ओके टू बाय अ 4G फोन दिस ईयर, एज इन टुडेस वीडियो यू सेड 5G इज गोना कम एट द एंड ऑफ 2019। देखिए 5G आएगा, उसको स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। आते ही ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और वो चल रहा है, मस्त हो रहा है, कुछ नहीं है। वो महंगा भी इतना होगा और उसको बैठने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और 4G भी चलेगा, अभी जितनी भी कंपनी 5G ला रहे हैं ना फोन्स भी, वो 4G भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको 4G यूज कर लो, 4G के फोन्स ले लो, 1-2 साल और चलेगा अच्छे से, फिर 5G जब स्टेबल होगा तो फिर आप 5G के लिए स्विच कर सकते हैं। मैं भी वैसे ही करूंगा। तो ये तो दोस्तों आपके जवाब, मेरे सवाल, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। हर संडे में ऐसे करते हैं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट संडे आपके सवालों के जवाब कवर कर लूं। नहीं हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे जाइए और दिल खोल के जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।